जाओ मोहन, उस फूल को गलती से भी मत खाना, वो एक जहर है। नैना घबराकर जल्दी से फल खिलाने लगती है, पर काव्या दौड़कर उस पौधे के पास पहुंच जाती है। काव्या पौधे को कसकर पकड़ लेती है। अचानक पौधे से आग निकलती है और काव्या का शरीर जलने लगता है। हम विवाह कब करेंगे? आखिर कब तक हमें दुनिया की नजरों से बचकर ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा? चिंता मत करो काव्या, मैं बस घर पर सही मौके की तलाश में हूँ। एक बार माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं पिताजी से हमारे विवाह की बात जरूर करूँगा। मुझे आजकल न जाने क्यों अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है मोहन। तुम आज मुझसे वादा करो कि हालात चाहे जो भी हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। अरे काव्या, तुम अचानक ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरे ठीक है, तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली है। मुझे अब घर निकलना चाहिए, पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। काव्या के जाने के बाद नैना गुस्से से लाल हो जाती है और उसे जाते हुए घूरती है। काव्या के जाने के बाद मोहन वही बैठा रहता है। तभी नैना आकर चुपचाप उसके पास खड़ी हो जाती है। हाँ, अरे नैना, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो बस यहाँ टहलने आई थी, मुझे अच्छा लगता है यहाँ। बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। चलो कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नैना, मैं काफी देर से यहाँ बैठा हूँ और अब मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, तो कल इसी वक्त मिलोगे मुझसे? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जो मैं आज नहीं कह पाई। कल का कल देखेंगे नैना, मैं अभी कुछ पक्का नहीं कह सकता। अभी मुझे सच में बहुत देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। मोहन के जाने के बाद नैना उसे देखती रहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें मेरी अहमियत और मेरे प्यार की ताकत जरूर बताऊंगी मोहन। उस काव्या को तुम्हारी जिंदगी से दूर करके ही मैं चैन की सांस लूंगी। उसी रात नैना घने जंगल में एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचती है। वहाँ आग के पास एक मायावी औरत बैठी थी। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? ये जंगल इंसानों के आने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ मौत का साया मंडराता रहता है। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैंने आपकी और आपकी काली शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। बताओ, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे कुछ भी करके मेरे प्रेमी को हासिल करना है। वो मेरी जिंदगी है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो लड़का तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी आवाज को हमेशा के लिए त्याग करना होगा। मेरी आवाज? अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगी तो मोहन से अपने दिल की बात कैसे करूंगी? यही तो मेरे जादू का खेल है नैना। जब तक तुम खामोश रहोगी, वो जादू के असर में सिर्फ तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। क्या तुम्हें ये खतरनाक सौदा मंजूर है? हाँ, मुझे आपका हर सौदा मंजूर है। ये मायावी औरत जादू से नैना की आवाज छीनकर उसे एक काला बीज बना देती है। नैना वो बीज लेकर सीधे अपने घर के पीछे जाती है और उसे जमीन में गाड़ देती है। अब मोहन को हमेशा के लिए मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। काव्या अब वो तड़प तड़प कर देखेगी कि जब कोई अपना प्यार छीन लेता है तो कैसा लगता है। नैना जैसे ही मुड़ती है, सामने लालटेन लिए काव्या खड़ी थी। उसे देखकर नैना घबरा जाती है। अरे नैना, तुम इतनी रात में यहाँ घर के पीछे क्या कर रही हो?
तुम्हें तो अब तक अपने कमरे में सो जाना चाहिए था। नैना बोलने की कोशिश करती है पर आवाज नहीं आती। वो घबरा कर गले की तरफ इशारा करती है। क्या हुआ नैना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और तुम्हारे हाथों में ये इतनी सारी मिट्टी क्यों लगी है? नैना इशारों में बातें बताती है कि उसके गले में दर्द है और आवाज नहीं आ रही है। नैना खांसने का नाटक करके नींद आने का इशारा करती है। ठीक है, मुझे लगता है बाहर ओस में तुम्हें ठंड लग गई होगी। चलो अंदर चलते हैं। वो अंदर जाते हैं पर काव्या को नैना पर शक होता है। कुछ दिनों बाद जहाँ बीज बोया था वहाँ एक पेड़ काला पौधा उगाता है और मोहन का बर्ताव बदल जाता है। काव्या उसे मिलने जंगल जाती है। मोहन, तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं नदी किनारे घंटों तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। काव्या, तुम बिना वजह मेरे पीछे पीछे मत आया करो। मुझे जिंदगी में और भी जरूरी काम होते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? तुम तो कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं करते थे। अचानक तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? हाँ, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है काव्या, और मैं भी बदल गया हूँ। मुझे अब तुम्हारी ये रोज रोज की बातें और फालतू की शिकायतें चुभने लगी हैं। मोहन मुंह फेर कर चला जाता है और काव्या रोने लगती है। उसे काले जादू का शक होता है और वो सच जानने के लिए उसी रात मायावी औरत की झोपड़ी में पहुंचती है। तुम यहाँ इस मौत के कुएं में क्यों आई हो लड़की? तुम्हें मुझे देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा? मैं यहाँ डरने या पीछे हटने नहीं आई हूँ। मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि मेरी बहन नैना की वजह से वो जादू के असर में है। मुझे मेरे मोहन को उस चुड़ैल के जाल से बचाना है। अगर नैना इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं भी अपने प्यार के लिए पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें उस जादुई पौधे को अपने नंगे हाथों से जलाना होगा, पर याद रखना, अगर तुम ऐसा करोगी तो मोहन आजाद तो हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए खाक कर देगी। अगर मेरे मिट जाने से वो अपनी असली और आजाद जिंदगी जी सकता है तो मुझे ये सौदा भी मंजूर है। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। काव्या भागकर घर के पीछे जाती है जहाँ नैना मोहन को उस जादुई पौधे का फल खिलाने ही वाली थी। रुक जाओ मोहन, उस फल को गलती से भी मत खाना, वो एक जहर है। काव्या, तुम फिर से यहाँ मेरा तमाशा बनाने आ गई। तुम मुझे मेरी जिंदगी में चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुम चैन से नहीं जी रहे हो मोहन, तुम किसी और के काले जादू के काबू में हो। मुझे तुम्हें इस धोखे से बाहर निकलना ही होगा। मैं तुम्हें आज हर हाल में इस जादू से बचा कर रहूंगी। नैना घबराकर जल्दी से फल खिलाने लगती है, पर काव्या दौड़कर उस पौधे के पास पहुंच जाती है। हाँ काव्या, तुम उस खतरनाक पौधे के पास क्या कर रही हो? दूर हटो वहाँ से, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। काव्या पौधे को कसकर पकड़ लेती है। अचानक पौधे से आग निकलती है और काव्या का शरीर जलने लगता है। काव्या, छोड़ दो उसे। काव्या, तुम्हारे हाथ जल रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे जलने दो मोहन, मेरी यही आखिरी मंजिल है। मैं मरते दम तक हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। पौधा जलकर राख हो जाता है और काव्या बुरी तरह झुलस कर गिर पड़ती है। पौधे के जलते ही मोहन जादू से आजाद होकर काव्या के पास भागता है। काव्या, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? आंखें खोलो काव्या, मैं तुम्हारा मोहन हूँ। मैं खुश हूँ मोहन कि तुम अब आजाद हो। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
अपना ख्याल रखना। काव्या वही दम तोड़ देती है। जादू टूटने से घबराई और गूंगी हो चुकी नैना रोते हुए जंगल भाग जाती है। तभी वहां मायावी औरत आती है। नहीं काव्या, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में क्या वजूद है। तुम्हारे प्यार ने मेरा जादू तो तोड़ दिया मोहन, लेकिन हर आजादी की एक बड़ी कीमत होती है। काव्या ने तुम्हें उस कैद से बचाने के लिए खुशी ही खुशी अपनी जान दे दी। कृपया करके मेरी काव्या को बचा लीजिए। आपका जादू बहुत ताकतवर है। इसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। मैं इसके बिना मर जाऊंगा। जो इंसान अपनी मर्जी से मौत को गले लगा ले, उसे मेरा जादू क्या भगवान भी वापस नहीं ला सकते। इसका बलिदान ही इसका सच्चा प्यार था। मायावी औरत के गायब होने के बाद मोहन रात भर काव्या के शरीर को पकड़कर रोता रहता है। अगली सुबह काव्या के मृत शरीर का 16 श्रृंगार किया जाता है। मोहन रोते हुए अपने ही हाथों से काव्या को मिट्टी में दफन कर देता है। उसे लगता है जैसे उसने काव्या के साथ अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए दफन कर दी हो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।